फ्रेंड्स, अपने मन की एक बात जो मेरे साथ वास्तव में घटित हुई एक घटना है, मैं आप सबके साथ बाँटना चाहती हूँ। वो घटना बाद में जाकर मेरी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ जुड़ी, तो मुझे बार-बार वो मन में आता है कि ये मेरे लिए एक इशारा था जो मैंने नहीं समझा। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि 2020 में जिन दिनों श्राद्ध होते हैं, उसमें उन्हीं दिनों में के बीच में या उसके बाद में मेरे साथ ये घटित हुआ। मैं अपने ऑफ़िस घर से निकलती थी जाने के लिए घर से निकलती थी, तो जैसे ही मैं 100 डेढ़ 100 कदम निकल कर जाती थी, वहाँ से मुझे रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना होता था। तो मैं जब निकलती थी, डेली आराम से जाती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर तब ये घटना जब हुई, जैसे ही मैं घर से निकली, तकरीबन 100 कदम चली होंगी, एक कौवा आकर मेरे सिर से बैक पे, गर्दन पे बहुत बुरी तरह से ज़ोर से टकराया। यानी उसके पंखों के इतनी ज़ोर से मुझसे टकराए कि मैं घबरा गई। तो वो चला गया। मैं घबरा तो गई और अपने ऑफ़िस चली गई। जाकर मैंने वहाँ पर अपने ऑफ़िस में इस चीज़ का ज़िक्र किया। बात ख़त्म हो गई और फिर घर पर आकर अपने बेटे से भी बताया। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही ऑफ़िस में थे, तो उनको भी मैंने बता दिया था। तो बात आई गई होगी, चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो ऐसा हुआ एक बार। दूसरे दिन जब मैं फिर उस रास्ते से जाने के लिए निकली, तो फिर से वो एक कौवा आकर सीधा मेरे दाएँ कान की तरफ इतनी ज़ोर से मेरे कान से टकराया कि मैं फिर घबरा गई कि ये क्या हो रहा है? और वहाँ पे आस-पास में 1-2 लेडीज़ पड़ोस की खड़ी थी। मैंने कहा, क्या कौवे भी इस तरह से हमला कर देते हैं? उन्होंने भी कहा, पता नहीं, बात आई गई होगी। मैंने फिर से अपने घरवालों से ज़िक्र किया, चलो फिर ख़त्म हो गई। अब तीसरे दिन के बाद तीसरे दिन जब मैं निकलने लगी, फिर से वो कौवा आया। वो ही था या क्या था ये नहीं मुझे पता, बट वो कौवा मेरे से टकराया और सीधा मेरे सिर के ऊपर बहुत तेज़ी से आकर टकरा के उड़ के चला गया। चौथे दिन सेम यही घटना मेरे साथ हुई और जब मैं उस जगह से निकलने लगी रेलवे लाइन से, तो मैं पूरी तरह से डर चुकी थी और जाते-जाते मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैंने देखते इधर-उधर देखते-देखते जैसे ही मैं जा रही, मुझे कौवा कहीं नज़र नहीं आया। बट जैसे ही मैंने निकलने वहाँ से जाने लगी, एक कौवा सामने से आया और बिल्कुल मेरे माथे पे सामने से टकराया। ज़ोर से उसने मेरे माथे पे जैसे चोंच से टकराते हैं, टकरा कर चला गया। अब मैं बहुत डर गई थी और बहुत डर गई थी। मैं आज जब अपने ऑफ़िस पहुँची, जहाँ मेरे हस्बैंड पहले से मौजूद थे और मेरे साथ काम करने वाली 2-3 लड़कियाँ थी, फिर से मैंने उनको बताया, तो कहा, वो भी हैरान हो गई कि आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने भी अपने घरों में जाकर ज़िक्र किया, तो उन्होंने उनकी मदर्स ने मुझे कहा कि आप इनको ये पितरों के रूप होते हैं, आप इनको खीर-पूड़ी वग़ैरह लगातार कुछ दिन खिलाओ तो शायद ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ। 5वाँ दिन जब आया, तो मैंने अपना रास्ता थोड़ा जो लंबा पड़ता था, मैं उस रास्ते से नहीं जाती थी, उसको चेंज किया और फिर जब मैं उधर से गई, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई विश्वास नहीं कर सकता था, बट वो कौवा वहाँ पर भी मेरे सिर के ऊपर से टकरा के चला गया और मैं इतनी डर चुकी थी और मेरे मन में बुरे-बुरे ख़्याल आने लगे। कभी मैं कुछ सोचती, कभी कुछ सोचती। कई बार मेरा मन कहता कि मैं रेलवे लाइन क्रॉस करके जाती हूँ। मैं बच्चों से और अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हो सकता है मैंने ट्रेन के नीचे कट जाना होगा, ये मुझे रोकने के लिए आता होगा। इस तरह मज़ाक में बात की और ख़त्म हो गई। ये बात 5 दिन तक लगातार उस कौवे ने मुझे तंग किया, या कह लीजिए वो मुझे पितरों के रूप में आकर कोई इशारा ऐसा कर रहा था कि मेरे साथ आने वाले समय में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने वाली है। पर बात आई गई होगी, धीरे-धीरे मेरे दिमाग से भी उतरने लगी, पर अक्सर मेरे माइंड में आ जाती थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था, कुछ अजीब था, या उसके बाद भी बीच में कुछ-कुछ अजीब सपने कभी मुझे, कभी मेरे हस्बैंड को आते थे, या कुछ हम अजीब-अजीब बातें घटित होती थी जिनके बारे में बात करते रहते थे। बट ये बात तब जाके मेरे दिमाग में
और गहरी एक विश्वास, अंधविश्वास नहीं कह सकते इसको, विश्वास के रूप में बैठ गई जब मेरे को उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन का सामना सच में करना पड़ा, जिसका शायद अनजाने में ये एक पितर रूप कौआ मुझे इशारा कर रहा था, मुझे सूचना दे रहा था कि तेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब इन चीज़ों पे विश्वास करें, बट मैं आपके साथ अपना ये सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई और आखिर मेरे साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट के ही रही, उसके साथ जब मैं इसको सोचती हूँ तो जुड़ती है कि हाँ, सच में कुछ ऐसा था। उसके बाद कई बार कुछ ऐसे सपने आते रहे, कुछ होता रहा, कई बार मुँह से कुछ ऐसी बातें अपने आप से हो जाती थी कि जो बाद में मुझे वो सब चीज़ें जो है एक लगातार एक कड़ी में जुड़ी हुई महसूस हुई तब, जब मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए कुछ ही महीने के अंदर। अब मुझे बार-बार ये लगता है कि इन बातों में कहीं न कहीं कुछ सच्चाई थी। शायद मुझे कोई बताने वाला होता या मैं इस चीज़ को समझ पाती इन इशारों को, तो शायद कुछ हो सकता। पर मगर कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। इन चीज़ों को भी मानती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ पे अंधविश्वास नहीं किया। कोई कुछ बोलता भी तो मुझे विश्वास नहीं होता था। बट ये घटना होने के बाद मुझे सच में कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ जो हमारे साथ अचानक घटने लगती हैं, अचानक होने लगती हैं, तो उन पे विश्वास आने लगता है। श कभी किसी का कोई प्रियजन जाने वाला हो, तो वैसे भी सुनने में आता है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें, कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं कि जाने वाली जो आत्मा होती है, वो अपने पीछे छूटने वाली आत्माओं से अपने आप को अलग, दूर, डिटैच करने लगती है। ऐसा सुना है और शायद सच भी होता है, क्योंकि जब कोई जाता है तो कुछ उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है या उसके पीछे वालों के साथ कुछ होने लगता है। कहाँ तक सच है, आप कमेंट करके